अलीगढ़ में जो प्रकट हुआ था गौरव बाला, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उत्तर प्रदेश में दलितों की हत्याएं बोली लगाकर की जा रही हैं इस समय, और यही कहानी यहाँ पे दोहराई गई। पीटीए के नाम पे अखिलेश यादव जी वोट लेके गए, क्यों नहीं आए अलीगढ़ में, क्यों नहीं आए फिरोजाबाद में, क्यों नहीं आ रहे ओछा में? कहाँ है अखिलेश? नहीं मिलेगा तब तक हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हम मौजूद रहेंगे मैनपुरी में। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अभी हम हैं कस्बा ओछा में और हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव जी आलोक यादव जी मौजूद हैं। यहाँ परसों के दिन एक घटना हुई थी, उसी को पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। हम इनसे जानते हैं क्या नाम, लड़के का नाम क्या था भैया? मोहित नाम का जो लड़का था, लगभग उम्र 19 वर्ष थी उनकी। वहाँ उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ सब मिला था, तो पीड़ित परिवार से मिलने आलोक जी आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप पीड़ित परिवार से मिले, क्या कुछ बताएं? बताया कि जो पुलिस ने जो मुकदमा लिखा है वो, चूंकि ये लोग शिक्षित नहीं है तो ये नहीं समझ पाए, पुलिस ने उसमें होशियारी दिखाई है। पुलिस ने जो है हत्या की तहरीर लिखी, सॉरी आत्महत्या की तहरीर लिखी है। जबकि मैं आप कैमरामैन से चाहूंगा कि वो जूम करें और जूम करके जरा दिखाएं इस तस्वीर को पहले, उसके बाद मैं कुछ बोलूँ। देख लीजिए पास में। हाँ, ठीक है, आगे बात। ये तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो लड़का है जिसकी हत्या की गई है, बाकायदा वो जमीन पे बैठा हुआ है और हैंग है पेड़ पे। क्या इन परिस्थितियों में फांसी लगा के कोई व्यक्ति मर सकता है? स्वयं आत्महत्या हो सकता है? ये जाहिर सी बात है, हत्या है। और अभी आपने देखा होगा चंद रोज पहले जब अलीगढ़ में जो प्रकट हुआ था गौरव बाला, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उत्तर प्रदेश में दलितों की हत्याएं बोली लगाकर की जा रही हैं इस समय, और यही कहानी यहाँ पे दोहराई गई है। यहाँ पहले जो मृतक है उसको धमकी दी गई, उसके भाई को धमकी दी गई। ये लोग तहरीर देने गए थाने में, उनकी तहरीर ले ली गई, लेकिन उसकी रिसीविंग नहीं दी गई और उसको दबा दिया गया। अगर आज उनकी तहरीर पे कार्रवाई की होती तो शायद आज ये लड़का हमारे सामने जीवित होता। तो मैं यहाँ पे आया हूँ मृतक के परिजनों से मिलने के लिए, पीड़ितों के साथ खड़ा हूँ। और अभी मैं चूंकि जा रहा हूँ फिरोजाबाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। वहाँ फिरोजाबाद में दलित की हत्या की गई है। हर जगह हर रोज दलितों की हत्याएं की जा रही हैं, और दलितों की हत्याएं की जा रही है, ये इतनी दुखद नहीं है। इससे ज्यादा दुखद ये है कि पुलिस और प्रशासन जाति देखकर काम कर रहा है। जाति देखकर इस उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। और इस उत्तर प्रदेश सरकार को मैं बताना चाह रहा हूं कि अब वो दिन चले गए हैं जब दलित मजबूर थे और चुप बैठ जाते थे। आज दलितों का मसीहा चंद्रशेखर आजाद सड़क से लेकर संसद तक अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कल उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर ली है, और उनके सिपाही हर जिले में, हर विधानसभा में, हर गांव में, बूथ स्तर तक मौजूद हैं। हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जब तक न्याय नहीं दिलाएगी, जब तक दलितों के खिलाफ ये अत्याचार और हत्याएं बंद नहीं होंगी, तब तक हम सड़कों से लेकर संसद तक विरोध आपका जारी रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं, चूंकि निकलना है मुझे, यदि आप कुछ सवाल है तो कर सकते हैं, मैं इसके बाद निकलना चाहता हूँ बहुत जल्दी। अगर जैसे पीड़ित परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या लग रहा है, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आगे भी कोई आंदोलन वगैरह करेंगे? आज ही हमारी पार्टी के पदाधिकारी जो ओछा से लोकल के हैं वो जाएंगे थाने में, थानेदार से बात करेंगे। यदि वहां बात नहीं बनती है तो हमारी जिला कार्यकारिणी कप्तान के पास पहुंचेगी। उसके बावजूद यदि मुकदमा दर्ज नहीं होता है, और पीएम का इंतजार कर रहे हैं, पीएम रिपोर्ट का, अगर पीएम रिपोर्ट हमारे जो कि पैनलिस्ट से पीएम कराया गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं आती है, तो हम इसका प्रदर्शन जिलाधिकारी महोदय के सामने धरने पे बैठ जाएंगे, उनके आवास और उनके कार्यालय के सामने। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हम मौजूद रहेंगे मैनपुरी में। देखिए, बहुत बड़ी बात कही। अगर आवश्यकता पड़ी तो चंद्रशेखर भी मैनपुरी में आ सकते हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी हमेशा तत्पर रहती है। निश्चित रूप से भीम आर्मी का काम ही है। राजनीति तो हमें तब करनी पड़ी है जब हमारे जो रहनुमा हैं, जो राजनीतिक दल जय भीम का नारा देते हैं और दलितों का वोट लेते हैं, पिछड़ों का वोट लेते हैं, लेकिन जब उन पर अत्याचार होता है तो कोई राजनेता दिखाई नहीं देता। इस यही पीडीए के नाम पे अखिलेश यादव जी वोट लेके गए, क्यों नहीं आए अलीगढ़ में, क्यों नहीं आए फिरोजाबाद में, क्यों नहीं आ रहे ओछा में? कहाँ है अखिलेश यादव? पीडीए के नाम से एससी का वोट ले गए, मुस्लिम का वोट ले गए, बैकवर्ड का वोट ले गए, लेकिन आज उनकी हत्याएं की जा रही हैं। क्यों नहीं आ रहे अखिलेश यादव? क्यों नहीं उनकी पार्टी आ रही है? क्यों उनके कार्यकर्ता घर में बैठे हुए हैं? क्यों वो स्वयं एसी में बैठ गए जाके? केवल सड़कों पे आज भी भीम आर्मी नजर आ रही है आपको, या हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनरतन सिंह नजर आते हैं, या हमारे माननीय सांसद जी चंद्रशेखर आजाद जी नजर आते हैं? क्यों अन्य पार्टियां, क्यों बसपा नहीं आ रही है, क्यों सपा नहीं आ रही, क्यों कांग्रेस नहीं आ रही है? ये जवाब जनता को मांगना चाहिए। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, नगीना की सीट हमको सौंप के, जो जनता ने हम पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पे खड़े उतरने का प्रयास हमारी टीम
हमारे नेता निरंतर कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भी तमाम ऐसी खबरों को चलिए। देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।